अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले तो आपका ये सवाल होगा कि जी मैंने इतने दिन हुए हैं वीडियो क्यों नहीं की। तो सच्ची बात है कि जब ये हादसा हुआ तरलाई वाला और उस पर आपसे बात हुई थी, उसके बाद बिल्कुल ऐसे बस जैसे कहते हैं ना, दिल बैठ गया और बस दिल नहीं कर रहा था वीडियो करने को। आज भी जो है वो अ, एक मैंने सोशल मीडिया पे एक तो दोस्तों ने पूछा कि जी आप वीडियोस क्यों नहीं कर रहे, और दूसरा एक मैंने पोस्ट देखी है सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों ने मुझे फॉरवर्ड भी की है कि जी आप इस पे वीडियो करें कि लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं जो है ना आपको अपना इस पे ज़रा इनपुट दे दूं। पहले ये आप वीडियो देखें, मैं कोशिश करता हूं कि अगर इसके कोई राइट्स वगैरह का मसला ना हो तो ये पूरी वीडियो चल जाएगी, नहीं तो आप ऑडियो सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। ये F10 का केस है, सुने जी। नुकसान तो हो गया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई, आइंदा किसी के साथ इस तरह से आई कांटेक्ट नहीं करना। तो होता कुछ यूं है कि 2 दिन पहले F10 मरकज में आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्रेंड, और मैं फोन पे था अपनी गाड़ी में। मेरी ड्राइवर साइड की विंडो नॉक होती है और मैं देखता हूँ एक मलंग सा शख्स मांगने वाला। तो मैं उसको ऐसे नहीं इशारा कर देता हूँ कि ठीक है जाओ, अभी थोड़ी देर बाद आना, इसके यहाँ वापस आना। मैं बिजी था फोन पे। फिर मैं नीचे देखता हूँ, फिर दूसरी दफा नॉक होती है, फिर मैं यही इशारा कर देता हूँ। जब तीसरी दफा अग्रेसिवली नॉक होता है ना, तो वो ज्यादा जोर से करता है। फिर मैं फ्रस्ट्रेट होकर जब उसकी तरफ देखता हूँ ना, तो अभी तो मैं बड़ा हंस के बता रहा हूँ, उस टाइम मेरी फुल पैक हुई हुई थी। तो जब मैं तीसरी दफा उसकी तरफ देखा तो मुझे कहता है कि ये शीशा नीचे करो, पंजाबी में। उसकी और मेरी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है वो सारी पंजाबी में हुई। अब वो मलंग सा बंदा, उसने ना हाथों पे अंगूठियां वगैरह पहनी हुई है। मुझे कहता है शीशा नीचे करो। किया तो कहता है कि मांगने वाला नहीं हूँ। वो मुझे कहता है कि तुम पहनते हो ग्लासेस, ये नजर वाली ग्लासेस यूज करते हो? तो मैंने कहा नहीं। कहता है इधर मेरी तरफ देखो, आंखों में। जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा ना, उससे पहले तक सब ठीक था, नॉर्मल था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो कुछ पढ़ के उसने ऐसे फूंक दिया, और फिर वही जो तस्वीर उसके हाथ में थी ना बड़ी सी, उसके वो दाने से उस तस्वीर के वो उसने 2 दफा सर पे ऐसे वो किया, मारा। तो उसके बाद से मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या। मुझे कहता है कि मुझे 500 रुपया दे दो। लेके उसको मेरे ही सर के ऊपर घुमा के मेरी झोली में वापस फेंक दिया। फिर कहता है कि कितने पैसे हैं और तुम्हारे वॉलेट में, जितने भी हैं वो सारे निकाल दो। पंजाबी में कह रहा है ना। और मैं उस टाइम इतना पता नहीं उसके वश में मैं कैसे था, क्या सीन था, कि मैंने वो 7-7,500 टोटल निकाला, उसको दिया। 7,000 उसने ले लिया, बाकी 500 मुझे वापस कर दिया। पता नहीं वो क्यों कर दिया। खैर, अब जब उसने पैसे ले लिए और वो चला गया, कुछ ही सेकंड के बाद मुझे होश आई, और तब मुझे ख्याल आया कि ये मेरे साथ हो क्या गया। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं ये सुन भी रहा था, और इस बारे में मेरी अपने दोस्त से बात भी हो रही थी कि ये चीज अब कितनी ज्यादा हो गई है। अभी एक लड़के के साथ येड में हुआ, फिर एक और फैमिली के साथ इधर इस्लामाबाद में हुआ। अब ये चीज इतनी ज्यादा हो गई है कि नजरबंदी कहेंगे या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहेंगे, कि उस तरह से आके उस सिचुएशन के ऊपर वो हावी हो गया, प्रेशर डाला, जैसे भी हुआ। अब उस टाइम मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हालांकि मैं खुद वो काम कर रहा हूँ। हालांकि अभी तो मैं बड़ा चिल हो गई ये चीज बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम वैसे मेरे होशो हवास भी नॉर्मल नहीं थे। और खैर, फिर मैंने, शुक्र है बाकी चीजें नहीं लेके गया। मेरे हाथ में भाई की बड़ी कीमती घड़ी थी, बड़े भाई की वो थी, फोन थे, शुक्र है गाड़ी नहीं लेके गया। तो अब फिर मैंने कॉल की दोस्त को और वो आया। उसके बाद हम दोनों पूरा F10 मरकज में घूमे, पूरा जहां जहां हमें लग सकता था कि वो है, वहां पे हमने घूमा, लेकिन हमें वो शख्स नहीं मिला। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरह से आके करता है या कहता है, तो एक तो उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना, और दूसरा ये कि उसको शुरू में ही शटअप कॉल दे देनी है कि वो आपके करीब ना आए, डिस्टेंस मेंटेन करे। और ये चीज पहले तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ बातें हैं, कि नजरबंदी भी हो जाती है, ऐसे भी लोग कर देते हैं। लेकिन ये जब मेरे साथ हुआ है, और उसके बाद से फिर मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू की है, तो मुझे पता चला ये तो अब इस्लामाबाद में इतना ज्यादा हो रहा है, इवन के छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी अब इतना ज्यादा हो रहा है, फैमिलीज के साथ हो रहा है। ये मरकज में अभी कुछ टाइम पहले एक लड़के के साथ हो गया, ये मरकज में। कैन यू इमेजिन, बी अवेयर। अच्छा, आपने वीडियो सुनी होगी ये, मैंने इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखा है। कोई मतलब कंटेंट क्रिएटर लिखा हुआ है इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे, और इसने अच्छी बात की कि इसके साथ जो हादसा पेश आया, अब मुझे नहीं पता कि इसने पुलिस को रिपोर्ट किया है कि नहीं, लेकिन इसने कम से कम सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट कर दिया है। और ये आपने सुना होगा कि ये इसके साथ क्या माजरा पेश आया है कि एक जो मलंग टाइप का बंदा है, और उसने ऐसे अपना होलिया बनाया होता है, और कंठे मंठे और मणके शणके डाले होते हैं गले में, और अजीब किस्म की वज़ाकता, और जो कपड़े हैं वो रंग बिरंगी, जिसमें वो डबियाँ सी बनी होती हैं, वो पहना हुआ होता है नॉर्मली। मुझे नहीं पता, ये तो कह रहे हैं कि मलंग
टाइप था, तो उसने आके ज़बरदस्ती नॉक किया और फिर इनका ये ख्याल है कि जो मैं हिप्नोटाइज्ड हो गया और या फिर मिसमराइज्ड हो गया। इन्होंने अपनी वीडियो का जो टाइटल है वो ऊपर यही दिया हुआ है, और आफ्ताब, इनका आफ्ताब दावड़ नाम है जो इनके अकाउंट पे है। अच्छा, अब ये इनके साथ वारदात हो गई। आपने सुन लिया कि किस तरीके से उस बंदे ने एक पढ़े लिखे आदमी को भरे बाज़ार में F10 मरकज़ में लूट लिया। लूटना ही हुआ ना जी। तो ये जो जालसाज होते हैं, जो इम्पोस्टर्स होते हैं, ये तासुर देते हैं कि जी इनको है एपिनेटिज़म आता है या इस किस्म की चीज़ करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ और फिर थोड़ा सा इस पे बात भी करता हूँ कि इससे बचने का क्या तरीका है। तो हमारे एक कॉमन दोस्त थे, कर्नल साहब, मैं नाम नहीं लेता, उनका वो एक दिन आए बड़े परेशान। वो उस वक़्त बड़े ही अहम किसी जगह पे ना, किसी बड़े अहम ऑफिस में उनकी तैनाती थी। तो उन्होंने आके सब दोस्तों में ये बताया कि जी इस तरीके से मैं बनी गाला से मैं आ रहा था, तो रास्ते में एक फ़कीर मुझे गाड़ी मेरी रोकी दरमियान, सड़क के दरमियान में आके। तो फिर उसने आके, तो मैंने उसको कोई 100 या 50 रुपया देने की कोशिश की, तो उसने कहा, उसने वो मेरी झोली में फेंक दिए कि जी मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। और उसने कोई थोड़ी बहुत बातें की और उसने कहा कि अगर दिखाना ही है, तुम्हें मेरे ऊपर एतमाद आ गया तो मुझे अपना पर्स दिखाओ। तो इस तरह की बात की, पर बल्कि ये कहा कि जो तुम्हारा पीछे ब्रीफ केस पड़ा हुआ है वो खोल के दिखाओ ना, अगर तुम्हें मुझे इतने ही पैसे तुम्हें देना चाहते हो। अच्छा, उसने जब ब्रीफ केस खोला, पहले उसने थोड़े से पैसे लेके उस ब्रीफ केस में उसको वापस दे दिए। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि जी मुझे उसने कहा कि फिर दोबारा खोलो, उसमें मैं ये पैसे वापस डालता हूँ, तो और जितने मेरे दिल हो गए मैं उठा लूँगा। अब ये है कि देखें, एक मैं वो कर्नल साहब का कहने का मुराद ये है कि जो अमली ज़िंदगी में जो जिन लोगों का वास्ता भी पड़ता रहता है और ठीक ठाक लोगों को वो जान पहचान जाते हैं, उनके साथ भी ये जो इम्पोस्टर्स हैं ये एक बैरूप बना के तो ये उनको एक तरह से लूट लेते हैं। तो वो आखिरकार उसने ये करते सारे यही हैं, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ है कि उनके ब्रीफ केस में गालबन कोई 7-8 लाख रुपया था, तो उसमें से उसने निकाला कोई 2.5-3 लाख रुपया। तो खैर जब वो कर्नल साहब ने बताया तो हम 2 पुलिस अफसर थे वहाँ पे साथ उनके, हमने कहा चलो जी जगह बताओ। जगह पे गए तो उन्होंने जगह बताई, वो ये बनी गाला से जो ये खान साहब के घर की तरफ से जो सड़क आती है उस पे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो खैर हमने जो वहाँ पे जो चरवाहे वगैरह थे उनसे पूछा, जो कोई घास काट रहे थे या बकरियाँ चरा रहे थे, कि यार इस तरह का, इस हुलिये का बंदा, और यूँ उसने बाल रखे हुए थे और इस तरह के मणके वगैरह पहने हुए थे, जो कर्नल साहब ने हमें बताया था, हमने सारा वो हुलिया वगैरह उससे उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा जी हाँ, वो कभी कभी आता है इस सड़क पे ना, वो मांगने वाला है। अब जाहिर है कि वो उनके साथ वो फ्रॉड नहीं करता होगा, वो ऐसे ही किसी गाड़ी को रोकता होगा। और देखने में ये आया कि अक्सर ये लोग इस तरीके से एक जगह वारदात करते हैं, फिर ये वहाँ महीना 2 महीने उधर ये नहीं आते। अब जैसे ये बच्चा कह रहा है ना कि ये उसको ढूंढते रहे F10 में, तो जाहिर है उसको अपनी दिहाड़ उसकी लग गई 5-7 हज़ार रुपये की, इससे वो ले गया। वो ज़्यादा पैसे भी ये ले जाते हैं, जैसे कि कर्नल साहब से वो ले गए थे। तो बहरहाल हमने तो ये किया कि फिर उसका बाकायदा वहाँ पे उन लोगों को जो वहाँ पे मकामी थे उनको ये कहा कि यार अगर ये दोबारा नज़र आए तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। तो करना खुदा का कि कोई 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद उन्हीं बंदों में से एक बंदे का फ़ोन आ गया कि जी वो आप जो मलंग है ना, वो आज फिर आया हुआ है। तो हमने जाके मलंग को धर लिया और उसको 2-4 ऐसे लगाई सीधी सीधी, तो बाकी चीज़ें भी पूछी उससे कि ये तुम कैसे। उसने कहा जी कि लोग जो है वो मेरा हुलिया और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो देख के तो मैं पहले अपना एतमाद कायम करता हूँ। वो जो पैसा मुझे देता है मैं वो वापस फेंकता हूँ उसकी तरफ, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
ठीक है। फिर कहता है मैं कहता हूँ अपनी कोई कीमती चीज़ ये मुझे दे, फिर वो वापस कर देता हूँ। कहते हैं इस तरीके से मैं उनके साथ ये एक ज़हनी खेल खेलता हूँ, और वो जो है वो समझते हैं कि ये कोई मजजूब आदमी है और इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। और फिर ज़ाहिर है एक दो दफ़ा वो चीज़ें छोटे छोटे पैसे लेके उनको वापस करता है, तो फिर जो है वो कोई बड़ा हाथ मार के और वो रफू चक्कर हो जाता है। तो कोई उसके पास, मैं इस बच्चे से बिल्कुल डिफ़र करूँगा, उसके पास कोई एपनेटिज़म का कोई अमल नहीं। हाँ, वो एक पंजाबी ज़बान में और ऐसे लहजे में बात करता है कि जिस तरीके से उसका जो एतमाद है वो जो जिस बंदे के साथ वो मुखातब होता है उस पर कायम हो जाता है। वो इस तरीके से पुरएतमाद अंदाज से इस तरह बातचीत करता है कि जी शीशा तले कर, वो शीशा तले करता है। या ये है कि सड़क के दरमियान में वो आ जाएगा, तो आप कहेंगे यार ये अजीब सा कोई मलांग बाबा सड़क के दरमियान में आ गया, पता नहीं इसको क्या ज़रूरत है, तो आप गाड़ी रोक लेंगे। या अगर आप F10 मरकज़ में हैं या किसी मार्केट में हैं तो शीशा नीचे कर लेंगे। शीशा नीचे करने के बाद फिर उसका जो टेक्निकल तरीक़ाकार है ना अपने शिकार को फंसाने का, कि शायद ये तो बच्चा कह रहा है कि जी मेरी आंखों में देखो, और लेकिन बेसिकली वो इतनी सीधे तरीके से ना वो आपको आप कहेगा, वो तू करके बात करेगा, और यानी इस तरीके का तासुर देगा कि वो कोई बहुत बड़ा अल्लाह का जो है वो माना हुआ बंदा है और तुम जो है कि आम बंदे हो। इस तरीके से ना वो उसके साथ बात करेगा। तो इस तरीके से ये लोगों को लूट लेते हैं। ये बिल्कुल ये इम्पोस्टर्स होते हैं। उसको जब पकड़ा उस बनी गाले वाले बंदे को, उसने कहा जी कि मेरी बीवी का जो है वो ऑपरेशन था, 70,000 रुपये उस पर लग गए हैं, बाकी ये कोई 1.5 या 2 लाख रुपए बचे थे, वो उसने कर्नल साहब को वापस कर दिए। तो ज़ाहिर है फिर हमने उसको थाने में उस पर केस वगैरह बनाया, किसी और को कंप्लेनेंट बना के, कर्नल साहब तो कंप्लेनेंट बनना नहीं चाहते थे। तो ये भी होता है। अच्छा, और ये जो छोटी वारदातें हो जाती हैं लोगों के साथ, जैसे इस बच्चे का 5,000 रुपया चला गया या 7,000 चला गया, तो फिर लोग पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करते। हालांकि ये अब मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं आप भी इसको सुन रहे हैं मेरी इस बात को, और इस बच्चे की वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जो इसने ये लोगों की अवेयरनेस के लिए की है। कोई मतलब मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा, कोई शायद 70-75 हज़ार है या 5-6 लाख है, मुझे नहीं पता, वो के लिखा होता है जैसे। तो इस तरह से ये लोगों को ठुगू लगाते हैं और ये ठग होते हैं। ना इनके पास कोई, आपने इनकी जो एक ये दूसरे बंदे के ऊपर ये डालते हैं ना, ये माफ़ कीजिए जी, एक रोब या एक फोड़ या एक अपना हिसार कायम करते हैं बातों का, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये फ्रॉडिया है। और किसी भी उसके साथ किसी खेल में आप शरीक ना हो एट द फर्स्ट इंस्टेंस। वो शुरू में जैसे कहता है ना कि जी आप उसको पैसे देते हैं तो जोली में फेंक देता है वापस पैसे, आप उससे उसके बाद अपना शीशा ऊपर करें और उसको धुतकार दें। सिंपल। आप उसके साथ कन्वर्सेशन में आएंगे, वो आपके ऊपर एक तरह का अपना इस तरह अपनी शख्सियत का, वो उन कंठों का, वो जो बंटे उसने डाले होते हैं कि जो इस बच्चे को उसने कहा तुम ऐनक पहनते हो कि नहीं, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कर्नल साहब ने ऐनक भी पहनी हुई हो, इसके बावजूद वो हो गए हों, क्योंकि वो ऐनक पहनते थे, काली ऐनक हर वक्त। तो इसलिए ये जो लोग होते हैं ये कोई ठीक है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, लोगों की अवेयरनेस के लिए किया है, लेकिन ये कोई हिप्नोटाइज़ या मिसमराइज़ नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते हों तो ये कहीं और जाके ये वारदात करेंगे, इसको शहरों में आके ये 5,000 10,000 ये, लेकिन इनका जो देख लेते हैं, अगर पार्टी बड़ी हो जैसे कि कर्नल साहब के ब्रीफ केस में पैसे थे, तो इसने उनका ब्रीफ केस खुलवा लिया कि पहले पैसे वापस कर करके। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनका जो वो एक दबदबा है, जो ओरा है, जो हिसार है, उसमें आपने नहीं आना। ये इसी तरीके से, और ये दोनों तरीके से वारदात करते हैं, मार्केट्स में भी करते हैं, और जो थोड़ा सा जहाँ ट्रैफिक कम होता है, जैसे उस वक्त, अब तो ट्रैफिक बनी गाला में बहुत है, और भी जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ था, फिर उसको हमने ठीक ठाक उसकी धुनाई करके
उसको अंदर किया था, पता नहीं 2-4 महीने बाद ज़मानत होगी इस तरह के लोगों की। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चलें अवेयरनेस के लिए, मेरे भी दिल किया कि मैं आपको भी अवेयरनेस देने के लिए ये वीडियो ज़रूर करूँ। हालांकि मैं बिल्कुल यकीन माने कि एक तरह से मेरा जो दिल है वीडियोस करने से ना, वो थक गया था। यार किस किस चीज़ों पे वीडियो करो हैं जी, कभी ये धमाके हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, ऊपर से जो मियाँ शहबाज शरीफ है उसने लोगों की जो बिजली है जो पहले लगवाई गवर्नमेंट ने, उसको फिर लूट लिया अपने जो है ना आकाओं को खुश करने के लिए, पता नहीं क्या किया उसने। अब तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कल मैसेज भेजा, कहता है यार हज़ार बंद के ऊपर भी टैक्स लगा देगा ये शहबाज शरीफ। ये इतना जुल्म करती है ये हुकूमत कि इनको किसी किस्म का कोई लोगों ने अपने यानी जमा पूंजियों में से वो ये सोलर लगाए थे और हुकूमत ने रातों रात हैं जी ना उन पे टैक्स लगाया, उन पे जो बिल बिजली का नहीं देते, जिनको बिजली फ्री देते हैं, या जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, ठीक है जी, सारे पार्लियामेंटेरियंस को ये बिजली फ्री देते हैं, सारे जजेस को ये बिजली फ्री देते हैं, सारे वापडा के मुलाजमीन को ये बिजली फ्री देते हैं। तो उसका बिल, या जो बिल चोरी करते हैं बिजली, उसका बिल डालने के लिए जिन गरीबों ने यानी कि तो क्या देना जी कि साडा कुत्ता ते नहीं तुहाडा कुत्ता ते साडा कुत्ता टोमी, कि भाई आप 50 रुपये का यूनिट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब आप दे रहे हो, तो जो सोलर वाले का है वो 11 रुपये का ले रहे हो हैं जी, वो भी हो गया ना, टोमी वाली गाल हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से बड़ा दिल खफा होता है। और मतलब हुकूमत की जो बेहिस्सी है, आप यकीन माने इस तरह का कोई हुक्मरान जो है वो मैंने नहीं देखा कि जी इस तरह की कि बेरहमी से आप टैक्स लगाएं, बेरहमी से लोगों से मुराद वापस ले लें या उन पे बिजली गिरा दें। मैंने ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो शबाना रोज़ मेहनत कहते हैं, इस तरह मैं करके शबाना रोज़ मेहनत करता हूँ, तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं कर रहा था कि यार ये लोगों पे क्या कर क्या रहे हैं, ये हुकूमत क्या कर रही है, ठीक है। और जो मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जी उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, होगा, वो लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन ये जो उनका भाई साहब है ये उनके वोट बैंक पे ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्लस्तर फेर रहा है। तो बहरहाल यार ये बीच में बात आ गई तो मैंने कर दी। अब ये किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। कुछ लोग फिर आगे गालियाँ देंगे क्योंकि जी वो मुस्लिम लीग के जो लोग होंगे उनके सपोर्टर, और जो कोई और होंगे वो खुश होंगे कि जी, लेकिन ये लोगों के जो हालात हैं हमारे, वो इन्होंने यकीन माने कि हर बंदे को कशकोल पकड़ने पे मजबूर कर दिया है। तो वो जो फ्रॉडी है वो ये काम क्यों ना करे। हुकूमत सामने फ्रॉड कर रही है आवाम से, और हम उस फ्रॉडी के पीछे लगे हुए हैं जिसने 5,000 7,000 इस बच्चे से लूट लिया। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।